पूछें चना तो जवाब जो है वो गंदम। अभी मज़ाकरात की कोई बात नहीं कर रहा, हम एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। गुजारिश इतनी सी है कि माजी में जब भी ये वाली बात हुई कि पीटीआई एहतजाज कर रही है तो कहा गया वैसे तो पाकिस्तान में 200 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अंदर से कम 16 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, तो ये एक पार्टी है जो कर रही है, ये एक पार्टी है। और इस नैरेटिव के पीछे कि वो बलवाई है, वो रियासत पे हमले करती है, वो डिजिटल दहशतगर्द है, वो मरियम साहिबा ने कैसे कैसे अल्फाज नहीं कहे, इस सब के बाद कहा गया कि ये जो भी कहेंगे अगर ये को बात ज़्यादा कर देंगे कि आप ऐसे करें कि कमीशन बना दें 8 फरवरी पे, तो कहेंगे कि दहशतगर्दों के कहने पे कौन बनाता है, बलवाइयों के कहने पे हमारी रियासत ऐसी नहीं है, आप इस तरह की बात कर सकेंगे। और यू कैन काइंड ऑफ इन द सिस्टम आप उन्हें आइसोलेट करके इग्नोर कर देंगे। ठीक है। इसके काउंटर में मेरी ये नाकिसी फहम में ये एक बेहतर पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक बेहतर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि बेशक आप कुछ ऐसी जमातों के साथ अलायंसेस कर लें जिनके पास आप जितनी स्ट्रीट पावर ना हो। अगर मौलाना साहब जैसी कोई अलायंस हो जिसके पास स्ट्रीट पावर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इतनी स्ट्रीट पावर ना भी हो, लेकिन अगर किसी एहतजाज में किसी 26 नवंबर टाइप रात में अगर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मौजूद होगी और अगले दिन एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी उस पर कंप्लेन करेगी, तो मेरे ख्याल में इसमें वजन थोड़ा ज्यादा होगा, ये ऑपोजिशन को मजीद तकवीयत देगा मेरे ख्याल में। इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये बड़ी अच्छी बात है कि जीडीए के साथ बात हुई, कुछ डिमांड्स क्रिस्टलाइज होंगी। अल्लाह करे कि जो दीगर जमातें जिसमें अचकज़ई साहब तो साथ हैं ही हैं, अख्तर मेंगल साहब, दीगर लोग वो भी साथ हैं, तो बड़ा अच्छा हो कि एक कंसेंसस की डिमांड्स हो जिसके ऊपर फिर बात हो सके, और ये ना हो कि ये किसी एक बलवाई ने कहा है, ये हो कि ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं उन्होंने कहा है। अब किसी भी मुआशरे के अंदर जो अपने आप को जमहूरी कहता हो, उसके अंदर ये जरूरी नहीं होता कि जब तक इतने लोग नहीं हो जाएंगे कि शहर के शहर बंद हो जाएं तब तक हम अगले की बात नहीं सुनेंगे। आपने देखा है जमहूरी मौशरों के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कहीं पे 2 बंदे एक प्लेट लेके खड़े होते हैं, तो कोई आके उनसे पूछता है कि भाई हम जमहूरियत है, आप हमारे सिटीजन्स हैं, आपका क्या कंसर्न है, जरा इसको एड्रेस करते हैं। हमने गलती की है तो हम उसको ठीक करते हैं, आपने गलती की है तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहते कि आप भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सॉरी मैडम, बात पूरी होने देना। मेरा एक ज़िम्नी सा सवाल है ना, ले इसी के अंदर उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि आपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट की एग्जांपल दी और लोगों के क्वेश्चंस और कंसर्न्स की एग्जांपल दी, तो मुझे ये भी बताइएगा कि क्या कभी ये देखा गया है जिस तरह से आपके कप्तान और उनकी पार्टी ने हमारी पार्टी के मुतअद्दिद लोगों पे हमले किए, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, जिस तरह खवातीन की बेहुरमती की, जिस तरह रोजा रसूल की बेहुरमती की, तो मुझे उसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिएगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सबसे पहली बात यह कि खवातीन पे ज्यादती करने का क्लेम किसी और के ऊपर ये वाली हुकूमत नहीं कर सकती। जितनी खवातीन के ऊपर अभी पिछले चंद दिनों के अंदर ही आपने देख लिया, आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की पेशेंट हैं, वो जेल में हैं। हमने नहीं होती, लोगों की इज्जतें उछालना, नीलाम करना सड़कों के ऊपर, जब वो अपने हमारी हिना परवेज भट्ट साहिबा जब सड़क पे जा रही थी और अपनी औलाद के साथ जा रही थी, जिस तरह की जबान आपकी पार्टी वालों ने उनके लिए इस्तेमाल की, वो औरतों की बेइज्जती होती है। अगर एक औरत ने कोई किसी क्राइम में मुलव्वस है और उसकी वजह से वो जेल भुगत रही है, मरियम नवाज साहिबा ने भी जेल भुगता है, ठीक था गलत था बाद में कोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन जेल भुगतना बेइज्जती नहीं है। बेइज्जती वो है जो आप लोग करते हैं, जो और आप लोगों को आता नहीं है कि किसी औरत को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। लोग सुन रहे हैं ना, लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। आपने कहा कि एक वो ऐसी क्राइम कमिट किया है, तो ये बताइए कि उस्मान डार साहब की वालिदा ने क्या क्राइम कमिट किया था जब आपने उनको ज़दोकोक किया, उस 80 साल की खातून को, उसने क्या क्राइम कमिट किया था? तो उनके ऊपर कोई चार्जेस उस वक्त होंगे? खुदा का वास्ता, उनको छोड़ भी तो दिया गया है, उनको छोड़ भी तो दिया गया है हमारी मैडम। और ये बात चीफ मिनिस्टर साहिबा बड़ी क्लैरिटी के साथ चंद दिन पहले अनाउंस कर चुकी हैं। अगर मैडम इंटरप्ट करती रहेंगी तो हम इस तरह नहीं करेंगे। मैंने मैडम की जितनी भी अकलमंदाना गुफ्तगू थी बड़ी खामोशी से सुनने की कोशिश की। मुझे भी उसके दरमियान में थोड़ी सी वो हो रही थी कहानी कि यार इतनी ज्यादा जबरदस्त बात इकट्ठे कोई कैसे कर सकता है, लेकिन बर्दाश्त थोड़ी आदत डालें। आपकी पार्टी खवातीन के राइट्स पे दूसरों को कुछ नहीं कह सकती।
آپ کی پارٹی کی گورننس کے اندر جو خواتین کے ساتھ اس ملک کے اندر ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے ماضی میں بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف فلائرز جاری کیے تھے, لیکن آپ کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی, لوگوں نے کہا کہ یار آپ کے ساتھ بھی ہوئی تھیں, آپ نے بھی کر دی. لیکن جو اس دفعہ کیا گیا ہے, جو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنے کی فوٹیجز ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, جو عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ جو کہ 80 سال کی خاتون ہے ان کے ساتھ ہوا, جو لوگوں کے بچیوں کے ساتھ ہوا, جو ریٹائرڈ جسٹس صاحبہ کے ساتھ, جسٹس اقبال کی بیگم کے ساتھ, ناصرہ اقبال کے ساتھ ہوا, ہم یہ نہیں ڈینائی کر سکتے. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ حقائق کو بیان کرنا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ ہم اس کہانی کو کدھر لے کے جا رہے تھے جہاں سے میڈم نے اس کے اندر یہ خواتین کے حقوق کی بات کی. اچھا, بہت اچھا ہو کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کسی ٹیبل کے اوپر کسی مثبت بات سے, اچھا سوری, ہم بات کر رہے تھے کہ میڈم نے کہا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر تو کنوکٹڈ کرمنلز بھی نہیں جاتے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ والے اپنے اثاثہ جات کے بارے میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً آ کے خود بتاتے ہیں, وہ نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, وہ خط آیا تھا. تو ایگزامپلز 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر بہت ساری اور ایگزامپلز ہیں. وہ نہیں کہتے کہ ہم IMF سے پیسے لیں گے اور پھر کسی کو بتائیں گے نہیں, وہ ڈالر کو اس طرح مینج نہیں کرتے. ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر 1.9% گروتھ ریٹ نہیں چل رہا, ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر 28% ان امپلائمنٹ نہیں ہے. بھائی آپ کوئی مناسب کمپیریزن کریں گے نا. ہم صرف اتنا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جمہوریت کے اندر اگر 2 لوگ بھی ہوں تو ان کی بات سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کو ایسی جمہوریت بنانا چاہتے ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی حکومت میں ایسی جمہوریت نہیں ہے, لیکن ہم بنانا چاہتے ہیں. ہمارا یہ مقصد بالکل بھی کوئی کیا کمپیریزن ہے, کجا من کجا والی کہانی ہے. کیا کمپیریزن ہے کسی اچھی ویسٹرن ڈیموکریسی میں اور جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر, تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن ہم وہاں پہنچنا تو چاہتے ہیں نا کہ جہاں پہ جمہوریت میں لوگ اگر کوئی آواز اٹھائیں تو ان کی بات سنی جائے. تو ہماری حکومت کو اسپیکر کے زمانے میں ہم کمزور, کمظرف, خاکستر لوگوں کی حکومت سے اتنی سی گزارش ہے کہ وہ 2 لوگ ہوں, 4 ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہو, 10 ہوں, 25 ہوں, اگر وہ ایک شخص بھی ہے نا تو آپ اس سے کسی مناسب چلے ساتھ ساتھ پھر فی الحال اس ایک شخص